हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है द मेयर ऑफ कास्टेब्रिज, जिसको लिखा है थॉमस हार्डी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ थॉमस हार्डी, इम्पोर्टेंट वर्क्स इनके, कंप्लीट समरी इन हिंदी। लास्ट में करेंगे 50+1 लाइन क्वेश्चन को, जिससे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। पहले पढ़ेंगे बायोग्राफी ऑफ थॉमस हार्डी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे कि आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल आए। थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी एट ए ग्लैंस। इनका फुल नेम है थॉमस हार्डी। इनका जन्म हुआ था 2 जून 1840। ध्यान रखेंगे इसको। इनका बर्थ प्लेस है हायर बॉकहैम्पटन डॉर्सेट, इंग्लैंड। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। डाइड, इनकी डेथ होती है 11 जनवरी 1928। इनकी जन्म होती डेथ होती है। ही वाज मोर्न एज द लास्ट ग्रेट विक्टोरियन। ये लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट थे, ये लास्ट थे। ही वाज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबी, बट एज ही विश्ड हिज हार्ट वाज रिमूव्ड एंड बरीड इन हिज परिस्तर चैट एट स्टेनिसफोर्ड, द ग्रेव ऑफ फर्स्ट वाइफ ईमा। इनका हृदय था, इनको दोबारा दफनाया गया था। इनकी पहली पत्नी थी ईमा के पास। पहले दफनाए गए थे वेस्टमिंस्टर एबी, जो बहुत फेमस जगह है। उसके बाद इनकी इच्छा थी कि मुझे मेरा हृदय को निकालकर कहाँ दफनाया जाए, मेरी पत्नी के पास, जिसका नाम था ईमा। ध्यान रखेंगे इस जगह का नाम है पेरिस चर्चयार्ड एट स्टेनिसफोर्ड। इनका प्रोफेशन था, ये नोवेलिस्ट थे और पोएट थे। ध्यान रखेंगे लिटरेरी स्टाइल क्या थी, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, ट्रेजेडी। इनका फेमस जो सेटिंग थी वो वेसेक्स, ये क्या है फिक्शनल रीजन है। ये क्या है फिक्शनल, ये पूछ लेता है ये वेसेक्स किसकी फिक्शनल सेटिंग है। ये किसके है, ये थॉमस हार्डी की। ये वाला कई बार पेपर में पूछा गया, ये वाला ध्यान रखेंगे वेसेक्स। फैमिली डिटेल। फादर का नाम था थॉमस हार्डी सीनियर, वो सीनियर थे। इनका भी नाम था थॉमस हार्डी। इनका प्रोफेशन था स्टोन मेंसन ऑफ बिल्डर थे। मदर क्या थी, इनका नाम था जेमिबा हैंड हार्डी, जो गाइडेड हार्डीज अर्ली एजुकेशन एंड रीडिंग। ये तो पूछता नहीं है, लेकिन पढ़ने में क्या जाता है, क्या पता क्या पूछ ली। स्पाउच, इनकी 2 शादी हुई थी। पहली वाइफ थी ईमा लवीना गिफोर्ड। इनकी शादी हुई थी 1874 में। इन पर्सनल फिगर ऑफ हार्डीज अर्ली रोमांटिक राइटिंग। इनकी डाइड हो जाती है 1912 में इनकी डेथ हो जाती है। बहुत ज़्यादा क्या थी, ये इंस्पिरेशनल फिगर थी ये। इस ध्यान रखेंगे। इन्हीं के पास इनका जो हृदय था, हार्ट था, उसको दफनाया गया था, जो दफनाई थी स्टेनिसफोर्ड इन ग्रेवयार्ड। दूसरी शादी हुई थी इनकी फ्लोरेंस एमिली डगडेले। इनकी शादी हुई थी 1914 में। ये क्या थी, ये राइटर थी, असिस्टेड थी हार्डी इन हिज लेटर वर्क्स रॉट द लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी। इन्होंने क्या लिखा है, लाइफ द थॉमस हार्डी इन्होंने लिखा है। इनका वर्क है ये वाला। अवार्ड मिला था इनको पहला ऑर्डर ऑफ मेरिट, जिसे OM नाम से जाना जाता है, 1910, जो कहते हैं ऑल ऑफ ब्रिटेन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये सबसे बड़ा सम्मान है इंग्लैंड का। अवार्ड बाई किंग एडवर्ड द 7। ध्यान रखेंगे जो अवार्ड दिया था, ये बहुत डीप नॉलेज है, ये बहुत आगे तक का बता रहा हूँ मैं। किंग एडवर्ड द 7 ने इनको दिया था अवार्ड।
रिकॉग्नाइज हार्डीज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू इंग्लैंड इंग्लिश लिटरेचर। वो और भी अवार्ड मिले थे, जैसे ऑनरी डॉक्टरेट्स, जैसे हार्डी रिसीव्ड ऑनरी डॉक्टर ऑफ लेटर्स डिग्री फ्रॉम प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन। ये डीप नॉलेज है, ये यहाँ तक का पूछेगा नहीं तो पढ़ के जाओ। नेक्स्ट ये मैंने बता दिया था, बरियल ऑनर मिला था उनको। हिज एसेस वर बरीड इन पोइट्स कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर एबी, हाई नेशनल रिकॉग्निशन। ये बहुत प्रसिद्ध जगह है, ध्यान रखेंगे। हिज हार्ट बरीड इन स्टेन्सफोर्डशायर चाइल्ड नियर हिज बर्थ प्लेस, और इनकी पत्नी थी ईमा, उनके पास दफनाया गया था। दिस डुअल बरियल इज कंसिडर्ड ए नेशनल ट्रिब्यूट, इनको दिया गया था नेशनल ट्रिब्यूट। इनकी थीम क्या होती है? इनकी थीम है फैट वर्सेस फ्री विल, ट्रेजेडी ऑफ रूरल लाइफ। और इधर रखेंगे ये क्या थे? पेसिमिज्म, पेसिस्ट थे ये, पेसिमिज्म, डिटर्मिनेशन, निराशावादी थे ये। क्लास ऑपरेशन, फीमेल सफरिंग, सोशल हिपोक्रेसी, इनकी क्या थी? थीम है। इसको ध्यान रखेंगे, पेसिमिस्ट थे ये, निराशावादी थे ये। इनकी थीम क्या थी? पेसिमिज्म थी। ये पूछ लेता है पेपर में। लिटरेरी आइडेंटिटी, नॉन एज विक्टोरियन एंड अर्ली मॉडर्न राइटर, मास्टर ऑफ ट्रेजिक नोवेल, ट्रेजिक नोवेल को लिखने के लिए मास्टर थे ये। ऑफ पेस्टोरल पोइट्री लिखते थे ये। हिज वर्क्स शो द डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनिज्म, फेट, पेसिमिज्म, ध्यान रखेंगे, ट्रेजिक सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल। इनका जो फेमस फॉर है क्या के लिए? बेसिक्स नोवेल, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ फेमस नोवेल भी थे, जैसे फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो आया था 1874 में, द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो आया था 1878 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। द मेयर ऑफ कास्टब्रिज, ये आज का हमारा टॉपिक है, जो आया था 1886 में। द टेस्ट ऑफ द डी अर्बिलिसिस, ये आया था 1891 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, यूजीसी नेट में इनका क्रम पूछ लेता है, डेट भी पूछ लेता है। ज्यूड द ऑब्सक्योर आया था 1895 में। अंडर द ग्रीन बोर्ड ट्री, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1872 एक विलियम शेक्सपियर का प्ले है एज यू लाइक इट, वहाँ से लाइन निकाली गई है, अंडर द ग्रीन बोर्ड ट्री। बताएं कि कौन इस सॉन्ग को गाता है, अंडर द ग्रीन बोर्ड ट्री को? द वुडलैंडर्स 1887, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज जो आया था 1873 में। कुछ इनके पोइट्री वर्क भी थे, जैसे पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, बेसिक्स पोएम, द डायनेस्टीज बर्थ ड्रामा, मोमेंट्स ऑफ विजन, ह्यूमन सोज, इनके क्या थे? पोइट्री वर्क थे इनकी। इनके कुछ फेमस कैरेक्टर है जो अलग अलग नोवेल में आते हैं, जैसे बास सेवा एबरडेन, ये फार फ्रॉम द बेडिंग क्राउड में आ जाता है। ये पूछ लेता है कि ये वाला जो कैरेक्टर है वो किस नोवेल में आया था, ये वाला किस नोवेल में दिया है हार्डी के। गैब्रियल ओक, ये आता है फार फ्रॉम द बेडिंग क्राउड में। टेस डर्बीफील्ड, टेस ऑफ द डी अर्ब ब्लिस में आता है ये। एंजल क्लियर, जो टेस ऑफ द अंडर ब्लिस में आता है। यूसिटिसिया बाय द रिटर्न ऑफ द नेटिव में आता है, ये करेक्टर है, ध्यान रखेंगे, ये प्रोटेगनिस्ट है। माइकल हेंचर्ड, ये आता है तुम्हारा द मेयर ऑफ कास्टब्रिज, जो आज का टॉपिक भी है हमारा। जूड फेले, ये आता है जूड द ऑब्सक्योर में आता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है, कोई सा करेक्टर पूछ सकता है कि टेस्ट ऑफ डर्बीफील्ड किस नोवेल में आता है हार्डी के,
तो ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है, जैसे हार्डी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई डार्विन्स थ्योरी। ध्यान रखेंगे इस व्यक्ति का, डार्विन थ्योरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सर्वाइवल, चार्ल्स फीट, मैनी ऑफ द इज नोबेल क्रिटिसाइज फॉर इमोर्टलिटी। इनके जो नोबेल है बहुत सारे क्रिटिसाइज किए गए हैं। आफ्टर नेगेटिव रिव्यूज ऑफ ज्यूड द ऑब्सक्योर ही स्टॉप्ड राइटिंग नोवेल। इस व्यक्ति के कमेंट करने पर इन्होंने लिखना बंद कर दिया था। ही डिवोटेड हिज लास्ट 30 ईयर्स टू पोएट्री। 30 साल उन्होंने पोएट्री को दिए थे। हिज हार्ट वाज बरीड स्टेलफोर्ड बट हिज एसेस वर प्लेस्ड वेस्टमिंस्टर एबी। इसका हार्ट था उसको निकाल लिया गया था, हृदय दफनाया गया था इनकी पत्नी के पास, जिसका नाम था ईमा, स्टेनिसफोर्ड में। और इनका जो एसेस थी, अस्थियाँ थी, वो कहाँ थी? वेस्टमिंस्टर एबी में थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। हृदय था स्टेनिसफोर्ड में और अस्थियाँ कहाँ थी? वेस्टमिंस्टर एबी में। इनकी जो प्ले है वो नो बर्स है। इनकी थीम क्या होती है? जैसे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, मैन एंड फेट। इनके जो नोवेल है उसमें मिलता है रूरल लाइफ एंड कम्युनिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेजिक लव, सोशल हिपोक्रेसी, सफरिंग ऑफ वुमेन। ये इनकी थीम है इनकी नोवेल की। राइटिंग फीचर क्या है? यूज करते हैं सिम्बोलिक लैंडस्केप्स, एडगर हेथ, स्ट्रॉन्ग फीमेल करेक्टर। इनके जो फीमेल करेक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फैटलिस्टिक टोन आती है, मैन इज प्ले थिंग ऑफ ब्लाइंड फेट। ये क्या कहती है? फैटलिस्टिक टोन है। विविड डिपिक्शन ऑफ बैक्सिक्स कंट्री साइड, इसको ये दिखाते हैं। इनका फीचर है लिखने का। ध्यान रखेंगे, हार्डी एज ए रीजनल नोबलिस्ट ऑफ पैसेक्स, ए प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। ये कहाँ का टाइटल है? ये टाइटल है टेस्ट ऑफ अरबलिसिस। डॉन बिकॉज वी आर टू मैनी, फेमस लाइन फ्रॉम द जूड ऑन द ऑब्सक्योर की है। डॉन डन बिकॉज वी आर टू मैनी। Egden health is a symbolic landscape, the return of the native. He initially worked as a architect before the becoming writer. राइटर होने से पहले क्या थे? आर्किटेक्ट थे। His poetry shows melancholy and pessimism. ये ध्यान रखेंगे, melancholy और pessimism। नेक्स्ट, आज का हमारा टॉपिक है द मेयर ऑफ कास्टरवेज। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नोवेल है। जो नोवेल है इसके ऑथर है थॉमस हार्डी, जैसा कि आपको पता है। पब्लिकेशन ईयर है 1886। आप देख पा रहेंगे 1886 में ये पब्लिश हुआ था। इसका जॉनरा है ट्रेजेडी, रियलिज्म, साइकोलॉजिकल नोवेल है। ये नोवेल है, ध्यान रखेंगे। इसकी सेटिंग है कैस्टरविज, ए फिक्शनल टाउन इन हार्डिस बैक्सिस। ये एक ऐसा फिक्शनल टाउन है, ये एक ऐसा फिक्शनल टाउन है। इसकी मेजर थीम है फैट वर्सेस फ्री विल, गिल्ट एंड रिडम्पशन, पछतावा है, राइज एंड फॉल है, सोशल रेपुटेशन है, करेक्टर वीकनेस है। इसकी क्या थीम है? थीम को याद रखेंगे, पेपर में थीम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी थीम क्या है। देगा तो ध्यान रखेंगे इसमें फेट एंड फ्री विल, गिल्ट एंड रिडम्पशन, राइज एंड फॉल, सोशल रेपुटेशन, करेक्टर वीकनेस इसमें दिखाया गया है। इसमें कुछ इंपोर्टेंट करेक्टर हैं, इनको देखते हैं। पहला करेक्टर है माइकल हेंचार्ड। एक कौन है? प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल का। ए 21 ईयर ओल्ड हेयर ट्रांसफर एट द बिगिनिंग। तो शुरू में क्या होता है? 21 ईयर ओल्ड हेयर ट्रांसफर होता है, गट्ठा बांधने वाला व्यक्ति था शुरुआत में। ड्रिंक्स एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा दारू पीता है, शराब पीता है, बहुत ज़्यादा, टू मच, बहुत दारू पीता है। सेल्स हिज वाइफ, अपनी पत्नी को बेच देता है, एंड डॉटर, पत्नी और डॉटर दोनों को बेच देता है।
ध्यान रखेंगे शुरू में क्या है, 21 ईयर्स ओल्ड ही ट्रांसफर एट द बिगिनिंग है ये। बिकम्स मेयर ऑफ, बाद में ये मेयर बन जाता है। आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल बाद ये बन जाता है मेयर। रिपेंट करता है फॉर हिज यूथफुल क्राइम्स, और पछतावा करता है। एंड सिम्बलाइज करता है ट्रेडिशन को, ये सिम्बलाइज करता है ट्रेडिशन को, ये जो जिसने गलती की थी उसको ये सही करता है। दूसरा करेक्टर है एलिजाबेथ जैन न्यूसन, ये इसकी बेटी नहीं है, डॉटर ऑफ सूसन एंड न्यूसन की बेटी है एलिजाबेथ जैन न्यूसन, जो किसकी बेटी है, सूसन और न्यूसन की। सूसन कौन है, सूसन इसकी पत्नी है, ये सूसन इसकी पत्नी है, और न्यूसन वो व्यक्ति है जिसको ये अपनी पत्नी मेले में बेच देता है। जब इसने अपनी पत्नी को बेचा था तब इसकी ये बेटी होती है, इसका नाम था एलिजाबेथ जैन न्यूसन। अगला करेक्टर है डोनाल्ड फारफ्रे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये स्कॉच मैन है, हु अराइव्स इन कैस्टरब्रिज एंड बिकम्स हेंचार्ट रिवाइवल, बाद में प्रतिद्वंदी बन जाता है हेंचार्ट का। अगला करेक्टर है लूसीटा टेम्पल मैन है, ये टेम्पल मैन है। कम्स टू कैस्टरब्रिज फॉर हेंचार्ट्स बट अल्टीमेटली मैरिज फारफ्रे, ये आती है किसके लिए, हेंचार्ट के लिए शादी करना चाहती है, बाद में किससे शादी करती है, फारफ्रे से शादी करती है, जो किसका, जो प्रतिद्वंदी है किसका, हेंचार्ट का। अगला करेक्टर है सूसन हेंचार्ट, वाइफ ऑफ हेंचार्ट की पत्नी है। ही सेल्स हर एंड देयर डॉटर टू न्यूसन, जो उसे बेच देता है, किसके लिए, न्यूसन के लिए। न्यूसन कौन है, ये सेलर है, हु बाइज सूसन, एक सेलर है ये, इसको खरीद लेता है सूसन को, एंड एलिजाबेथ जैन फ्रॉम, दोनों को खरीद लेता है, किससे, हेंचार्ट से, जो रीअपीयर्स एट द एंड ऑफ द नोवेल, जो अंत में दिखाई देता है, इस नोवेल की सबसे अंत में दिखाई देता है, बाद में, बस शुरू में दिखाया गया है जब इस पति इस दोनों को जो खरीदता है तब दिखाई देता है, और लास्ट में दिखाई देता है। नेक्स्ट करेक्टर है जोशुआ जॉब, इनिशियली हायर्ड बाय द हेंचार्ट इसको हायर करता है, और असिस्टेंट बिफोर मीटिंग फारफ्रे, और जब तक असिस्टेंट रहता है जब तक वो फारफ्रे से नहीं मिलता। लेटर रिवील्स हेंचार्ट एंड लूसीटास लेटर पब्लिकली, और उसके लेटर होते हैं उनको पब्लिक कर देता है बाद में। नेक्स्ट कैरेक्टर ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिवील करता है लूसीटा और हेंचार्ट के लेटर को। अगला कैरेक्टर है एबेल व्यूटल, ए वर्कर है, वो ऑलवेज अराइव्स लेट, जो हमेशा लेट आता है। कॉजेज ऑफ द फर्स्ट डिसएग्रीमेंट बिटवीन हेंचार्ट एंड फारफ्रे, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, हाँ लड़ाई चल रही है। अगला कैरेक्टर है आपका बेंजामिन ग्रोवर, ये कौन है, वन ऑफ हेंचार्ट्स क्रेडिटर है, ये हेंचार्ट का कौन है, क्रेडिटर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रिस्टोफर कॉनी, ये पीजेंट है, इनका ये किसान है। नेल्स मॉकरिज, ये कौन है, ये पीजेंट है, किसान है। पार्टिसिपेट करता है इन प्लानिंग द स्कीमिटी राइड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है मदर कक्सम, ये कौन है, ये पीजेंट वुमेन है, ये वुमेन है ऑफ कास्टब्रिज की। नेक्स्ट कैरेक्टर है सोलोमन लॉन्गवेज, ये कौन है, ये पीजेंट ऑफ इन कास्टब्रिज में पीजेंट वो है, किसान है। तो ध्यान रखेंगे ये क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब हम पढ़ेंगे द मेयर ऑफ कास्टब्रिज डिटेल समरी इन हिंदी, इसकी डिटेल समरी हिंदी में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट बचेगा तो उसके लिए हम 50+ क्वेश्चन को लास्ट में लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं समरी।
थॉमस हार्डी के उपन्यास द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो 1886 में आया था, इसका सब टाइटल है, उप शीर्षक है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ करेक्टर। इसको ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया है ये वाला कि इसका सब टाइटल क्या है। द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ करेक्टर, इसको ध्यान रखेंगे, इसका सब टाइटल है। कहानी बेसेक्स की काल्पनिक शहर कास्टरब्रिज में घटित होती है। ये क्या काल्पनिक शहर का बेसेक्स का, बेसेक्स का ये काल्पनिक शहर है। इसका नाम था कास्टरब्रिज में घटित होती है, जो वास्तविक शहर डॉर्चेस्टर डॉर्सेट पर आधारित है। डॉर्चेस्टर डॉर्सेट पर आधारित है। और डॉर्सेट कौन है आपको पता होगा, इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थल है डॉर्चेस्टर डॉर्सेट जो इंग्लैंड में है, उसी पे क्या आधारित है। एक फिक्शनल शहर है, ध्यान रखेंगे। It is set in the fictional town of Casterbridge. The town Casterbridge based on the town of Dorchester in Dorset. Michael Henchard is the hairdresser who drinks too much. He sells his wife Susan to Sailor Newson to 5 guineas. कहेंगे 5 guineas, अपनी पत्नी को बेच देता है, अपनी पत्नी और बेटी को 5 guineas में बेच देता है। A fair near Casterbridge, जो कास्टरब्रिज में एक मेला लगा हुआ है, उसमें अपनी पत्नी और बेटी को बेच देता है। इसमें लिख दिया है, इट इज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ कास्टरब्रिज। द टाउन कास्टरब्रिज इज बेस्ड ऑन द टाउन ऑफ डॉर्चेस्टर। ये डॉर्चेस्टर कौन है, इनका बर्थ प्लेस है, इनका जन्म हुआ था इन डॉर्सेट। डॉर्चेस्टर एक गांव मान लो छोटा सा टाउन है, और वही की शहर है डॉर्सेट जो इंग्लैंड में पड़ता है। माइकल हेंचार्ड इज अ हेयर ड्रेसर, एक घास गट्ठा बांधने वाला व्यक्ति होता है। हु ड्रिंक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा दारू पीता है। ही सेल्स हिज वाइफ, दारू के नशे में अपनी पत्नी को, और एक लड़की होती है एलिजाबेथ, उसको बेच देता है, जो अपनी बेटी को भी बेच देता है। और ही सेल्स हिज वाइफ सुसन टू हिज सेलर न्यूसन फॉर 5 guineas। इसको ध्यान रखेंगे 5 guineas, ये पूछा जाता है कि कितने में बेचा था, 5 guineas इन अ फेयर नियर। और बेचने के बाद खूब दबा के दारू पीता है, जो रुपया आता है अपनी पत्नी को बेचने के बाद पूरी रात दारू पीता रहता है। दारू का जब नशा उतरता है तो देखता है कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी नहीं है, तो ये पागल सा हो जाता है, ढूंढता है, फिर वो नहीं मिलते हैं। नियर कास्टरब्रिज बेसेक्स, ये लगा हुआ है कहाँ पर है, बेसेक्स में। यहाँ पर क्या करता है, ये इसको बेच देता है 5 guineas में। कहानी की शुरुआत माइकल हेंचार्ड से होती है, जो 21 वर्ष का है, ट्राउसर घास गट्ठा बांधने वाला मजदूर है। 21 वर्ष का, कितना, 21 वर्ष का। वह अपनी पत्नी सूसन और छोटी बेटी के साथ एक ग्रामीण मेले में जब पहुंचता है, वहीं उसकी त्रासदी शुरू होती है, वहीं अपनी पत्नी और बेटी को बेच देता है। कहानी की शुरुआत हेंचार्ड का घोर अपराध है, ये कहानी की शुरुआत होती है। उपन्यास की शुरुआत देर गर्मियों की एक शाम से होती है। करेंगे कब होती है, देर गर्मियों की एक शाम से होती है। गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, और शाम को ये मेला जाता है, जब युवा मजदूर माइकल हेंचार्ड, उसकी पत्नी सुसान और छोटी बेटी एलिजाबेथन जैन काम की तलाश में पैदल यात्रा कर रहे हैं, और वे जो बेडॉन प्राइड्स मेले में पहुंचते हैं, या कहाँ पहुंचते हैं, प्राइड्स मेले में पहुंचते हैं। नशे में धुत माइकल हेंचार्ड अपनी पत्नी, गुस्से और आवेश में अपनी पत्नी सुसैन और बेटी एलिजाबेथ जैन को एक नाविक न्यूसन को बेच देता है, 5 guineas में बेच देता है। भीड़ इस एक सौदे की तरह देखती है। क्या देखती है, सौदे की तरह देखती है, एक सौदे की तरह देखती है। उसे दारू पीनी थी, शराब पीनी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, वो अपनी बेटी को बेच देता है। अगली सुबह जब उसका नशा उतरता है, तो हेंचार्ड पाता है कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी कहाँ है। वो अपना देखता है कि मेरी बेटी और मेरी, मुझसे क्या हो गया, कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। तो उसे एहसास होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये चर्च में जाकर कसम खाता है कि वह अगले 21 साल तक शराब नहीं पिएगा। इसको ध्यान रखेंगे, इसने कसम खाई थी 21 years
तो ही विल नॉट टेक लिक्योर फॉर 21 ईयर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ही बिकम्स रिच एंड फाइनली ही मेयर ऑफ कास्टब्रिज। और बाद में क्या बन जाता है, ये मेयर ऑफ कास्टब्रिज बन जाता है, बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है। 21 साल तक दारू नहीं पिएगा, 21 साल तक। ये पूछा जाएगा उसने कितने दिन तक दारू ना पीने की कसम खाई थी, 21 ईयर्स। यही शपथ उसके जीवन का मोड़ बनती है। कास्टब्रिज में नया जीवन है, एक मजदूर से मेयर बनता है। एक हेडिंग है कि कास्टब्रिज में क्या होता है, नया जीवन, एक मजदूर से क्या बनता है, एक मेयर बन जाता है। लगभग 20 वर्ष बीत जाते हैं। हेंचार्ड अब मेहनत, बुद्धिमत्ता और संकल्प के बल पर कास्टब्रिज का सफल अनाज व्यापारी बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे क्या बनता है, अनाज व्यापारी। ये पूछ सकता है कि क्या बनता है, वो होता है सफल अनाज व्यापारी। अनाज व्यापारी बन जाता है। वह दृढ़ स्वभाव, जिद्दी और भावात्मक उतार चढ़ाव वाला व्यक्ति है, लेकिन शहरवासियों के बीच में उसकी ईमानदारी और नेतृत्व का केंद्र है, कद्र होती है। बहुत ज़्यादा ईमानदार है और लोगों की देखरेख करता है। धीरे धीरे वह शहर के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। धीरे धीरे वो शहर के सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है, जिसका नाम था द मेयर ऑफ कास्टब्रिज। ये क्या है, हमारी नोवेल का टाइटल भी है। द मेयर ऑफ कास्टब्रिज बन जाता है, ठीक है। इसी दौरान सुसैन और उसकी बेटी एलिजाबेथ जैन, इसी दौरान सुसैन और उसकी बेटी एलिजाबेथ जैन हेंचार्ड अपनी बेटी मानता है। एलिजाबेथ जैन अपनी बेटी मानता है, उसे खोजते हुए शहर में आती है। ये दोनों लोग क्या आ जाते हैं, वापस शहर में आ जाते हैं। ये दोनों लोग क्या आ जाते हैं, शहर में वापस आ जाते हैं। सुसैन अपनी असली पहचान नहीं बताती है, बल्कि विधवा बनकर सामने आती है। ध्यान रखेंगे, ये विधवा बनकर सामने आई है, विडो बनकर आई है। हेंचार्ड अपनी पुरानी गलती सुधारने के लिए उसे दोबारा विवाह कर लेता है। एलिजाबेथ जैन को सत्य से अनजान रखा जाता है, उससे नहीं बताया जाता है कि वह कौन है। अब एंट्री होती है डोनाल्ड फारफ्रे, इस व्यक्ति की एंट्री होती है, और यहीं से एंट्री होने पर इसका डाउनफॉल होता है। दोस्ती से क्या बदल जाती है, प्रतिद्वंदिता बदल जाती है, लड़ाई में बदल जाती है। पहले ये दोस्त होता है, बाद में क्या बन जाते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। स्कॉटलैंड से एक युवक डोनाल्ड फारफ्रे आया है। ये ध्यान रखेंगे, कहाँ से आया था, स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था डोनाल्ड फारफ्रे। कास्टब्रिज में आता है। वह अनाज के व्यापार में वैज्ञानिक तरीके अपनाने वाला समझदार और विनम्र व्यक्ति है। ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक तरीके से अपने चीज़ों को अपनाता है। हेंचार्ड उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे अपना प्रबंधक बना देता है। इतनी जल्दी किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसे कि हेंचार्ड, यही इसकी गलती थी। ये प्रबंधक बना देता है, इसने विश्वास करके इसको प्रबंधक बना दिया। और पुराने कर्मचारी, अब ध्यान रखेंगे, जो पुराना कर्मचारी था जिसका नाम था जोशुआ जॉब को हटा देता है। मतलब जो व्यक्ति आया था, जो आया था, फारफ्रे आया था, डोनाल्ड फारफ्रे आया था, उसको बना देता है मैनेजर, और जो उसका पुराना कर्मचारी था उसको हटा देता है, जोशुआ जॉब। और यही व्यक्ति क्या करता है, बाद में इसके लेटर, हेंचार्ड और लुसीडा के लेटर को पब्लिक कर देता है। फारफ्रे के नए तरीके से और कोमल स्वभाव शहरवासियों को हेंचार्ड की तुलना में अधिक आकर्षित करते हैं। मतलब जो तरीके होते हैं किसके, फारफ्रे के, वो ज़्यादा पसंद आते हैं हेंचार्ड के तरीके से। हेंचार्ड का अहंकार बहुत बढ़ता है। फारफ्रे की लोकप्रियता उससे आगे निकल जाती है। और जो फारफ्रे है, जो व्यक्ति आया था स्कॉटलैंड से, उसकी जो लोकप्रियता है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, लोग उसको ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। दोस्ती क्या होती है, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में बदल जाती है। फिर आदमी को जलन होती है जब कोई दोस्त या कोई साथी जब आगे निकलने लगता है तो उसे जलन भी पैदा होने लगती है। ध्यान रखेंगे, तो ये स्वाभाविक है। आखिरकार फारफ्रे अपना स्वतंत्र अनाज व्यापारी बन जाता है। हेंचार्ड को व्यापार में पछाड़ देता है और बाद में उसी को पछाड़ देता है जिसने उसको मैनेजर बनाया था।
तरह अपने काम में किसी को ऐसी सहपाठी ना बनाए कि आपकी ही रस्सी को काट दे वो। खुलासे और रहस्य और बढ़ते दुर्भाग्य। पहली घटना होती है, इसमें खुलासे होते हैं, रहस्य होते हैं, बढ़ते दुर्भाग्य होते हैं। पहली घटना होती है सच्ची एलिजाबेथन जैन का खुलासा। सुसैन की मृत्यु के बाद हेंचार्ट को उसका एक पत्र मिलता है जिससे पता चलता है हाँ सुसैन की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। और उससे क्या मिलता है, एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है हेंचार्ट की असली बेटी बचपन में मर गई थी। हेंचार्ट की पत्नी बचपन में मर गई थी, वो उसकी रियल बेटी नहीं है एलिजाबेथ। वर्तमान में जो बेटी है एलिजाबेथ जैन असल में न्यूसन की बेटी है। तो ध्यान रखेंगे, न्यूसन वही सेलर है, वो व्यापारी है जिसने शुरुआत में इन दोनों को खरीदा था। इससे हेंचार्ट का इसने अचानक कम हो जाता है और जिस लड़की के लिए मारा जा रहा था, जिसको अपनी बेटी बेटी कहता था, उसका इसने एकदम कम हो जाता है। एलिजाबेथन जैन उसके ठंडे व्यवहार से दुखी हो जाती है और पहले वो भी अपने पापा, उसे नहीं पता था कि मेरा पापा नहीं है, ये उसे पापा ही मानती थी। लेकिन जैसे ही उसका रवैया चेंज होता है तो वो थोड़ी दुखी हो जाती है। अब एंट्री होती है लूसीटा टेम्पलमैन। अब एंट्री होती है, पहले एंट्री हुई थी किसकी, डोनाल्ड फारफ्रे की। अब एंट्री होती है किसकी, लूसीटा। लूसीटा की एंट्री होती है। हेंचार्ड की पुरानी प्रेम का लूसीटा टेम्पलमैन अब धनी महिला बनकर कैस्टरबरी जाती है। इसकी पुरानी प्रेम का है। वह हेंचार्ड के साथ पुराने संबंध के विवाद में बदलना चाहती है। वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वह उससे शादी करना चाहती है लेकिन क्या होता है, वह फारफ्रे से मिलती है। जब वो फारफ्रे से मिलती है तो उससे प्रेम करने लगती है। ये तो चक्कर है कि वो धनी व्यापारी था और जो प्रेम पुराना था वो क्या में बदल जाता है, दुश्मनी में बदल जाता है। जिसके लिए आई थी उससे शादी ना करके किसे शादी करती है, फारफ्रे से। ये रियलिटी है। अंततः फारफ्रे से विवाह कर लेती है वो। इससे हेंचार्ड का हृदय टूट जाता है और ईर्ष्या बढ़ती है। जिसकी प्रेम का किसी और के साथ चले जाए और उसी के सामने, तो दिल तो टूटना बनता है। अगला आता है नाइविक। अब वापसी होती है किसकी, न्यूसन की वापसी होती है। जो शुरुआत में दिखाई दिया था जब उसने सुसैन और एलिजाबेथ को खरीदा था, तब एंट्री होती है। अब एंट्री होती है दोबारा न्यूसन की। जिस नाविक को हेंचार्ड ने अपनी पत्नी बेची थी, वह न्यूसन कई साल बाद लौट आता है। उसकी वापसी के साथ हेंचार्ड की दबी हुई सच्चाइयाँ उजागर होने लगती हैं। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने लगती है। उसका जो सम्मान था समाज में वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब होता है पतन। अपराध बोध और हेंचार्ड का अंत आ जाता है। हेंचार्ड का व्यापार कमजोर हो जाता है। अंत में वह दिवालिया हो जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। उसकी 21 साल वाली जो शपथ थी वो भी पूरी हो जाती है। 21 ईयर्स उसने कहा था कि मैं 21 साल तक दारू को, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, वो भी पूरी हो जाती है और बर्बाद भी हो जाता है वो। अब वह फिर से शराब के नशे में डूबने लगता है और खूब दबा के दारू पीता है। लूसीटा की मृत्यु। अब लूसीटा की हो जाती है मृत्यु। लूसीटा की मृत्यु। हेंचार्ड की पुराने प्रेम पत्र थे लूसीटा के साथ, वो पब्लिक कर देता है जोशुआ जॉब। ये कौन था, पुराना कर्मचारी था किसका, हेंचार्ड का, जिसको इसने निकाल दिया था। हाथ लगते हैं और वह उन्हें पब्लिक कर देता है। गांव में रस्टिक स्किमिंगटन राइड के माध्यम से लूसीटा और हेंचार्ड का सार्वजनिक उपहास होता है। बहुत ज़्यादा मजाक बनती है और इसी गम को वो सहन नहीं कर पाता है। अपमान और सदमे में गर्भवती लूसीटा की मृत्यु हो जाती है और गर्भवती प्रेग्नेंट लूसीटा की मृत्यु हो जाती है। इसी बात को वो सहन नहीं कर पाती है। न्यूसन एलिजाबेथन जैन का सच। जो व्यक्ति है न्यूसन बताता है कि वो मेरी बेटी है। न्यूसन लौटकर एलिजाबेथ जैन को अपनी बेटी बताता है। हेंचार्ड उससे झूठ बोलता है कि न्यूसन मर चुका है। उसने झूठ बोला था अपनी बेटी से कि न्यूसन तो मर चुका है। अब सच्चाई सामने आ जाती है। एलिजाबेथ जैन हेंचार्ड को अस्वीकार कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। फाफरे उससे विवाह कर लेता है। अब शादी कर लेती है किससे, फाफरे से। फाफरे ने शादी की थी पहले लूसीटा से,
अब करता है एलिजाबेथ जैन से। हेंचार्ड पूरी तरह अकेला हो जाता है, ना परिवार है उसका, ना परिवार है, ना दोस्त है, ना प्रतिष्ठा है, सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। अंतिम जीवन, अकेलापन और मृत्यु उसकी हो जाती है। हेंचार्ड शहर छोड़कर एक झोपड़ी में रहने लगता है। वो शहर को छोड़ देता है और एक शहर में झोपड़ी में रहने लगता है। टूटा हुआ, अपराध बोध से ग्रस्त, पूरी तरह अकेला। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले वह एक मतलब वसीयत लेके जाता है। वसीयत में लिखा था उसने, क्या लिखा था? मेरी मृत्यु की खबर एलिजाबेथ जैन को ना दी जाए, मुझे किसी पवित्र भूमि पर दफनाया ना जाए। ये उसकी क्या थी? बिल थी। ये ध्यान रखेंगे, ये बिल थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बिल। कि पहली पॉइंट था कि मेरी मृत्यु की खबर एलिजाबेथ जैन को ना दी है। दूसरी थी किसी पवित्र भूमि पर मुझे ना दफना जाए, कोई घंटा ना बजाया जाए, कोई मेरा शव ना देखे, मेरे पीछे कोई शोक ना बनाए, मेरी कब्र पर कोई फूल ना चलाए, कोई मुझे याद ना करे। ये क्या थी? बिल थी जो लिख के जाता है। मैंने आगे भी इसको लिया है। एलिजाबेथ जैन और फाफरे बाद में उसे खोजते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस प्रकार कहानी उस आदमी के उत्थान और कठोर पतन को दिखाती है। उसका चरित्र, अहंकार, आवेश, पछतावा और अकेलापन उसे बर्बादी की ओर खींच लेता है। तो ध्यान रखेंगे, अहंकार, आवेश, पछतावा, अकेलापन उसको बर्बादी की ओर खींच लेता है। तो उसकी जो बिल थी, मैंने इसको लिया है कहाँ, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। माइकल हेंचार्ड की बिल थी, द एलिजाबेथ जैन फारफ्रे बी told by the death, told of my death, made to grieve on account of me, that I be not buried in consecrated ground, मुझे पवित्र स्थान पर ना दफनाया जाए। नो सेक्टन टू आस्क टू टेल द बेल, और कोई घंटी ना बजाई जाए। नो बडी इज विश्ड टू सी माई डेड बॉडी, और कोई व्यक्ति मेरी डेड बॉडी को ना देखे। नो मॉन्स वॉक बिहाइंड मी एट माई फंडेल, और कोई मेरी शोक ना बनाए। नो फ्लावर्स बी प्लांटेड ऑन माई ग्रेव, और कोई मेरी फूल पर माला ना चढ़ाए। और डेट नो मैन रिमेंबर मी, कोई मुझे याद ना करे। टू दिस आई पुट माई नेम माइकल हेंचार्ड, इसकी बिलती मरने से पहले लिख के जाता है। दुखी, परेशान, हारा व्यक्ति इस बिल को लिख के जाता है। अब हम पढ़ेंगे द मेयर ऑफ कस्टमरेज की 50 ऑनलाइन क्वेश्चन को, जिससे कि एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोबेल? तो इसका नोबेल का प्रोटैगनिस्ट है माइकल हेंचार्ड। हु इज द माइकल हेंचार्ड वाइफ? तो सुसैन हेंचार्ड है। हु इज एलिजाबेथ जैन? तो डॉटर ऑफ सुसैन हेंचार्ड की, सुसैन हेंचार्ड एंड न्यूसन की बेटी है वो। हु इज डोनाल्ड फारफ्रे? तो ये क्या ना, स्कॉटलैंड से आया हुआ व्यक्ति, स्कॉटिश मैन है, हेंचार्ड्स मैनेजर एंड रिवाइवल है, प्रतिद्वंदी है ये। हु इज लूसीटा टेम्पलमैन कौन है? ए वुमेन हु कम्स टू कैस्टरवेज टू मैरी हेंचार्ड बट मैरिज फारफ्रे, जिससे शादी करने आती है उसे शादी ना करके फारफ्रे से शादी कर लेती है। पैसा बोलता है, पैसा। हु बाइज सुसैन एंड एलिजाबेथन जैन फ्रॉम हेंचार्ड? तो कौन खरीदता है? वो खरीदता है न्यूसन, सेलर है। हु इज जोशुआ जॉब? तो ये कौन है? हेंचार्ड्स असिस्टेंट हु लेटर बिट्रे हिम, जो बाद में धोखा देता है उसको। जब इसको हटा देता है तो ये इसको धोखा देता है हेंचार्ड को। जो लूसीटा और हेंचार्ड के जो लेटर होते हैं उनको पब्लिक कर देता है। हु इज एबल व्हीटल? ए वर्कर हु ऑलवेज कम्स लेट और काउजिंग डिस्प्यूट। हु इज बेंजामिन ग्रोवर? तो ग्रोवर कौन है? वन ऑफ हेंचार्ड्स क्रेडिटर्स है। हु इज क्रिस्टोफर कौन है? ये कौन है? पीजेंट इन कास्टब्रिज है, जिसको हमने पहले ले लिया है। हु इज नैंस मॉकरिज? ये कौन है? ये है पीजेंट हु सपोर्ट द स्किमिटी राइड। हु इज मदर कुसुम? ये कौन है? पीजेंट वुमेन इन कास्टब्रिज है। हु इज सोलोमन
लॉन्ग वेज ए पीजेंट इन कास्ट एवरेज है। वेयर इज द नोबल सेट, तो कहाँ नोबल सेट होता है? इन द फिक्शनल टाउन ऑफ कास्ट एवरेज बेसेक्स, इसकी सेटिंग है। ये क्या है? फिक्शनल टाउन है ये। मैं रियल टाउन इन कास्ट एवरेज बेस्ड ऑन, तो रियल टाउन कौन सा है? डॉर्चेस्टर इन डॉर्सेट, ये इसका जन्म स्थल है। हाउ मैनी डिड हेंचार्ड सेल हिज वाइफ डॉटर फॉर, तो 5 गिनीज में बेच देता है अपनी पत्नी को। वेयर डज हेंचार्ड सेल हिज वाइफ एंड डॉटर, तो कहाँ बेचता है अपनी पत्नी को? एट ए फेयर नियर कास्ट एवरेज। हाउ लॉन्ग डज हेंचार्ड वो नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल, तो 21 साल तक उसने कसम खाई थी, 21 साल तक दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। व्हाट प्रोफेशन डज हेंचार्ड टेक अप, तो ये बनता है हेयर ट्राउजर एंड लेटर ग्रेन मर्चेंट। पहले होता है घास गट्ठा बांधने वाला होता है, बाद में बनता है मर्चेंट का ग्रेन का, अनाज का। व्हाट पोजीशन डज हेंचार्ड अचीव इन कास्ट एवरेज, बाद में क्या बनता है वो? मेयर ऑफ कास्ट एवरेज। हु डज हेंचार्ड डिसमिस टू गिव फारफ्रे अ जॉब, तो जोशुआ जॉब को हटा देता है और किसको जगह देता है वो? फारफ्रे को। हु बिकम्स मोर पॉपुलर देन हेंचार्ड इन कास्ट एवरेज, तो कौन पॉपुलर होता है वो? डोनाल्ड फारफ्रे। हु इज रिवील्ड टू बी एलिजाबेथ जैन इज बायोलॉजिकल फादर, तो कौन होता है वो? न्यूसन होता है। व्हाट हैपन टू हेंचार्ड्स ओरिजिनल डॉटर, शी डाइज इन इन्फेंसी, बचपन में ही मर जाती है। हु ब्रिंग्स लुसीडा टेम्पलमैन इनटू हेंचार्ड्स लाइफ, शी कम्स ऑन हर ऑन मैरी हेंचार्ड, वो शादी करने के लिए खुद आती है हेंचार्ड से, लेकिन जैसी फारफ्रे को देखती है तो उसके प्रेम में पड़ जाती है और वो पैसे वाला ज़्यादा होता है और हेंचार्ड के पास कुछ नहीं होता है, तो वो कहती थी इससे शादी करने से अच्छा है फारफ्रे से शादी कर लूँ। हु डज लुसीडा मैरी इन द एंड, डोनाल्ड फारफ्रे। हु पब्लिश लुसीडा इन ओल्ड लव लेटर, तो कौन करता है? लुसीडा के और हेंचार्ड के जो लव लेटर होते हैं जो सुबह जॉब पब्लिक कर देता है। व्हाट डू द रस्टिक्स ऑर्गेनाइज अगेंस्ट हेंचार्ड एंड लुसीडा, क्या करता है वो? स्केमेटी राइड। हाउ डज लुसीडा डाई, तो लुसीडा की डाई कैसे होती है? ड्यू टू शॉक, जब उसके लेटर पब्लिक हो जाते हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और कॉम्प्लिकेशन वाइल प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट होती है। व्हाट हैपन टू हेंचार्ड्स बिजनेस, तो इट गोज बैंकरप्ट एंड बाउट बाई फारफ्रे, जो खरीद लेता है कौन? फारफ्रे। हाउ डज हेंचार्ड ट्रीट एलिजाबेथ जैन आफ्टर लर्निंग शी इज नॉट हिज बायोलॉजिकल डॉटर, तो कैसे ट्रीट करता है वो? ही बिकम्स कोल्ड एंड डिस्टेंट हो जाता है। व्हाट लाइज डज हेंचार्ड टेल एलिजाबेथ जैन अबाउट न्यूसन, दैट न्यूसन इज डेड, जब पूछती है कि मेरा पिता कौन है तो बताती है कि आपका भी न्यूसन था, मर चुका है। हु इवेंचुअली मैरिज एलिजाबेथ जैन, तो कौन शादी करता है? तो लुसीडा की डेथ हो जाती है तो डोनाल्ड फारफ्रे से शादी कर लेती है एलिजाबेथ जैन। हाउ डज हेंचार्ड डाई, हेंचार्ड की मृत्यु होती है अलोन एंड पुअर हट, एक झोपड़ी में मृत्यु हो जाती है। व्हाट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस डज हेंचार्ड लीव इन हिज विल, तो कहता है नो फंडेल, नो बर्निंग, नो फ्लावर्स, नो वन टू रिमेंबर हिम, तो ये क्या थी? बिल थी। हाउ मेनी चैप्टर डज द नोवेल हैव, तो इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें 45 चैप्टर है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें 45 चैप्टर का जिक्र है और ध्यान रखेंगे इसमें 45 चैप्टर है और ये पब्लिश होती है 2 वॉल्यूम्स में, जो आई थी मई 1886। ध्यान रखेंगे ये आई थी मई 1886 को 2 वॉल्यूम्स में। ध्यान रखेंगे कितने वॉल्यूम थे इसमें? 2 वॉल्यूम थी, इसमें 2 वॉल्यूम थी। इसमें 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम्स थे इसमें, 2 वॉल्यूम्स में आई थी, कंप्लीट 2 वॉल्यूम्स में आई थी 1886 में, और
महीना था मंथ का, वो मई का। और चैप्टर कितने थे? 45 चैप्टर थे इसमें। ये क्या नोबेल है? व्हेन बाय द नोबेल फर्स्ट पब्लिश्ड, तो मैंने लिख दिया है मई 1886। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द नोबेल? इसके सब टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ करेक्टर। हाउ डज हेनचार्ल्स बो अफेक्ट हिज अर्ली लाइफ? तो इट सेव्स हिम फ्रॉम एल्कोहल फ्रॉम 21 ईयर्स। 21 साल कोई दारू को हाथ नहीं लगाएगा, शराब को हाथ नहीं लगाएगा। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द नोवेल? तो प्राइड, फेट, रेम्पेंटेंस एंड डाउनफॉल। हाउ डज हेनचार्ल्स कैरेक्टर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट ट्रेडिशन? थ्रू द रिजिड morality attachment to old age. Who becomes Henchar's comfort in his final years? तो एलिजाबेथ जेन। How does Farfrae treat Henchard after his downfall? With kindness without enmity. बाद में क्या हो जाता है? वो काइंड हो जाता है। What role does Julius Lee play in Henchard's life? It leads to rivalry, estrangement and tragedy में बदल देता है। उसका क्या था? जीलियस, ईर्ष्या। How is Henchard's self of his wife revealed? By news and written and public exposure of events. What does the schemity right symbolize? वो कहती है पब्लिक शेम एंड सोशल पनिशमेंट। What is the Henchard's की फ्लॉ? ये क्या है? इम्पल्सिव प्राइड है, इम्पल्सिवनेस एंड प्राइड है। Who supports Henchard secretly after his downfall? तो कौन सपोर्ट करती है वो? एलिजाबेथ जेन। How does fate influence Henchard's life? His past mistakes repeatedly determine his downfall. जो उसकी पास्ट की गलतियां थी उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं और उसका डाउनफॉल हो जाता है। What lesson does the novel emphasize? तो क्या सिखाता है? Repentance, humility and consequences of pride. ये हमारे क्या थे? 50 क्वेश्चन थे। और बताएं कि आपको टॉपिक कैसा लगा, कितना समझ में आया आपको। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कल का जो हमारा टॉपिक है वो बता देता हूँ। कल का जो टॉपिक है वो जॉर्ज ऑरवेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट नोवेला है एनिमल फार्म। नोवेला है जो डायस्टोपियन नोवेला है, उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी लोगों का थैंक्स। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। बस पढ़ते रहें और समय ज़्यादा बचा नहीं है तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि जिससे कि आपके टॉपिक जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं कल। एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल।